हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज फाइंड द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर कौन से? जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल इज डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल ऑफ विरोइड्स इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे हमें वायरस के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया है और वो किस ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्ट कर रहा है, हमें बताना है मिसमैच पेयर। So the key concept used in this question is the information about the virus and virions. अब वायरस और विरियोड्स होते क्या हैं? 1971 में टीओ डैनर ने एक पार्टिकल डिस्कवर किया था जिसे हम विरियोड्स कहते हैं, जिसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर एब्सेंट रहता है और सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट होती है, वो है इनका इन्फेक्शियस एजेंट। और वो इन्फेक्शियस एजेंट होता है आरएनए। आरएनए ये फ्री होता है, किसी चीज से बाइंड नहीं है क्योंकि इनमें कुछ और है ही नहीं, और ये लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। अगर हम डिसीज की बात करें जो विरियोड्स कॉज कर रहे हैं, तो वो होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। अब हम बात करते हैं आज ये वायरस के बारे में। जो वायरस होते हैं इनके लिए सबसे पहला आता है कि ये नॉट फ्रीली लिविंग है। इसी वजह से आर.एच. विटकर ने इसे अपने किंगडम क्लासिफिकेशंस में नहीं रखा था, क्योंकि नॉट फ्रीली लिविंग है। नॉट फ्रीली लिविंग का क्या मतलब हुआ? कि किसी होस्ट के बाहर इनकी कोई लाइफ नहीं है। इसका मतलब ये हुए ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि ये किसी दूसरे के ऊपर जाके रह रहे हैं। और ऑब्लिगेट होता है या तो ये कंडीशन हो, वरना इसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस के स्ट्रक्चर में दो चीजें आती है। एक आता है न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर, जो कि विरियोड्स में एब्सेंट होता है, और दूसरा आता है इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट ये होते हैं जिनके थ्रू ये अपना इन्फेक्शन और या फिर डिसीज कॉज करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। इन्फेक्शियस एजेंट जो वायरस में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए की अगर फुल फॉर्म पे हम जाएं तो होता है डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन कम होता है आरएनए के कंपैरिजन में। और क्या डिफरेंस होता है? हमारे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनका डिफरेंस रहता है। अगर हम सभी ऑर्गेनिज्म वाइज बात करें, जैसे कि प्लांट्स, प्लांट्स में जो वायरस डिसीज कॉज करते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एग्जाम्पल में हम लेते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, ट्यूलिप वायरस। दूसरा लेते हैं हम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो वायरस डिसीज कॉज करते हैं उनका एग्जाम्पल आता है बैक्टीरियोफाज, और जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफाज इज अ डिसीज कॉजिंग वायरस इन द बैक्टीरिया। लास्ट में अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। वो इट कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। पहला वाला ही गलत हो गया। हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल इज डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये सही है। वो आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड दोनों हो सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ विरोइड्स इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये भी सही है कि विरोइड्स में तो बस एक आरएनए ही होता है जो कि फ्री आरएनए होता है। लास्ट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये भी सही है। हमने बैक्टीरियोफाज की बात की है जहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, तो हमें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ पहला ही मिसमैच पेयर है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।